हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत करते हैं आप सभी को युवा शक्ति जी के खोज में। तो फ्रेंड, आप सबको पता होगा कि डेली आप सभी के लिए एक सेट लाते हैं बिहार स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। और आज जो सेट कवर करेंगे हम सभी सेट 5 कवर करेंगे। इससे पहले 1 से लेके 4 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। अगर 1 से लेके 4 प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे आप सभी तो जरूर देखिए, सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को हम सभी। चलिए देखते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट में कौन कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं और कौन अपना इसको नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं। और आज की इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ फाइल आप सभी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सबसे जरूरी बात आप सभी को बताते हैं, आप सभी के लिए 700 प्लस एमसीक्यू आ चुके हैं हिस्ट्री का, जो कि सारा ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है। अगर आप सभी इसे डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिहार दुर्गा स्पेशल है। अगर आप सभी बिहार दुर्गा पीटी एग्जाम देने जा रहे हैं या बिहार दुर्गा मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं या स्टेनो एएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं या ईएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये सभी को टारगेट कर बनाया गया है। अगर आप सभी ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस में आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, जो 12 वर्ष का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। नीचे लिंक दोनों का दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को हम सभी। तो चलिए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट क्वेश्चन को करेंगे हम सभी। टाइम इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, तो फटाफट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डिगामा यात्री था कहाँ का? तो ये यात्री कहाँ का था? पुर्तगाल का यात्री था। वास्को डिगामा ने पहली बार भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी और ये भारत का पहुंचे थे 1498 में पहुंचे थे, जो कालीकट बंदरगाह पर उतरे हुए थे। ये कहाँ पढ़ते हैं? केरल राज्य में पढ़ते हैं। और इसका स्वागत किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा राजा जैमूरिन ने इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में कितने वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष बच्चों के लिए की गई है? 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए की गई है। डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, नगर निगम के अध्यक्ष हैं कौन? तो महापौर नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं। बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना कब? फटाफट क्वेश्चन को करेंगे, राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। ये कब बना था? 1971 में बना था। ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। तो यह विशेषता जोड़ी गई थी धर्मनिरपेक्षता को जोड़ी गई थी। ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के, सांप्रदायिकता का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। सांप्रदायिकता का अर्थ है धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, 2011 की मतगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग था कितना? तो ये था महिलाओं में 50% तक है। ए राइट आंसर है फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे ए.ओ. हेयुम थे। डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर करेंगे, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन 11, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, वो अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्ष के लिए होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये गलत है, क्योंकि वो अस्थायी सदस्यों का चयन जो होता है वह 10 वर्ष के लिए होता है। बल्कि ऑप्शन ए देखिए क्या दिए हुए कि इसके अस्थायी सदस्य जो होते हैं वह 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि अस्थायी सदस्य 10 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या दिए हुए कि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। यह युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीयों से अपील करता है। यह भी बिल्कुल सही है। सही क्या नहीं कि वो अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्ष के लिए होता है, यह गलत है, क्योंकि अस्थायी सदस्य का चयन 5 वर्ष के लिए होता है और वो अस्थायी सदस्य के लिए 10 वर्ष के लिए चयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से राष्ट्रीय गवर्नर जनरल कौन बना? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय गवर्नर जनरल जो बना था वह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बना था। तो यहाँ 2 क्वेश्चन जो होता है वह कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। जबकि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और उसके बाद ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों कंफ्यूजन करते हैं और क्वेश्चन गलती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन जुड़ा नहीं है? तो ये नहीं जुड़े हुए बेनर्जी भुट्टो।
ये गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो, कॉर्नस नासिर ये सभी गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो जितने भी फ्रेंड मेरे साथ जुड़े हुए वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देंगे। आप सभी के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप सभी हिंदी के क्लास को जरूर कीजिए, जो कि अभी तक में वर्णमाला के साथ साथ अभी तक में जो है कि समास भी कंप्लीट हो चुके हैं। हिंदी वर्णमाला में 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और हिंदी समास में जो कि 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये दोनों वीडियो को जरूर देखिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो ए राइट आंसर है मानसिक रूप से विकृत के कारण व्यक्ति जो है कि मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 50 स्क्रीन पे, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो सजा माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेन विले ने स्टाफ एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो यह क्या था? 1765 में किया था। कब? 1765 में किया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। तो यह कब पारित हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, ये नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? तो यह क्या था? सती प्रथा को खत्म करने के लिए संघर्ष किसने? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी जो बनाया था वह गोवा को अल्फांसो डी अल्बुकर ने बनाया था। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर, बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? तो यह हटा लिया गया था 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के मध्यकालीन समय डॉट डॉट से लेके डॉट डॉट भी शताब्दी तक कहा जाता है। मतलब मध्यकालीन समय कब से कब तक शताब्दी तक कहा जाता है? तो बी राइट आंसर हो जाएंगे। 8 से लेकर 16वीं शताब्दी तक मध्यकालीन समय माना जाता है, बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी कहां से? तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से। सी राइट आंसर है फ्रेंड। मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये 10 मई को शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी। तो इसकी प्राचीनतम राजधानी थी राजगिरी। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहां थी? राजगिरी में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो ये पशु कौन था? कुत्ता था। सी राइट आंसर रहेंगे। कुत्ता को बनाया गया था पहला पालतू। नेक्स्ट क्वेश्चन के मुगल काल का पतन शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करेंगे आप सभी। मुगल काल का जो पतन शुरू हुआ था वह कब से हुआ था? आधुनिक काल से शुरू हो चुका था मुगल काल का पतन। जब से अंग्रेज भारत आए उसके बाद क्या हो गया? मुगल काल का पतन शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के नियोलिथिक का अर्थ क्या है? तो इसे हम सभी नवपाषाण काल कहते हैं। नियोलिथिक काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। तो ये हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। सी राइट आंसर रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? बांध क्या है? यह प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। बांध कहां बनाया जाता है? नदी में। जबकि हवा, वन, जल ये सभी क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंत संबंध का अध्ययन कहलाता है। तो यह कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। ऑप्शन में ए राइट आंसर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे, जल प्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक के द्वारा होता है? तो यह होता है नदी के द्वारा। जल प्रपात का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वह कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं?
अधिकेंद्र कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर है फ्रेंड। बिंदु जहां से भूकंप की उत्पत्ति होता है उसे हम सभी अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं तो इसे क्रेटर कहा जाता है। डी राइट आंसर देंगे, क्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा पूर्ण निर्विकृत संसाधन नहीं है? बी राइट आंसर देंगे, लौह अयस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिम तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह कौन सी राज्य है? तो ये गुजरात राज्य है, इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। सी राइट आंसर देंगे, वन। वन क्या है? एक जैविक संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36, शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वह कौन सा शहर है? मुंबई को कॉटन पॉलिश शहर के नाम से भी जाना जाता है। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी 37 के लिए। तो वह जानवर कौन सा है? हाथी। हाथी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य संरक्षक जानवर है, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38, भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है तो इसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन किससे संबंधित है? सिस्मोलॉजी से संबंधित है। भूकंप को किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? तो यह नदी है डेल्टा। डेल्टा जो है कि यह निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है। सी राइट आंसर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंट से निम्नलिखित में से कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा बरहीन। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? ए राइट आंसर रहेंगे, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लारा एंड द सन नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी राइट आंसर रहेंगे, काजुओ इशिगुरो। क्लारा एंड द सन पुस्तक के लेखक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाउल लोक नृत्य शैली कहां प्रचलित है? तो यह प्रचलित है पश्चिम बंगाल में। बाउल लोक नृत्य शैली कहां की है? पश्चिम बंगाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू होता है? तो यह होता है 1 जुलाई से। लेखा वर्ष विश्व बैंक का जो शुरू होता है वह 1 जुलाई से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, ए बंडरिंग नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? मेघा मजुमदार हैं। बी राइट आंसर रहेंगे, मेघा मजुमदार, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, JSW सीमेंट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह बनाया है सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को बनाया है। डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन भारतीय हाल ही में थाईलैंड में UNE की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई है? तो बी राइट आंसर रहेंगे, गीता सबरवाल की गई है। बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहती है? चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। तो ये नदी है चंबल। चंबल उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है? तो यह खेला जाता है विमंडल खेला जाता है। बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में डिगी पाइबोट नाम सेवा की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है गूगल ने। किसने शुरुआत की है? गूगल ने की है। सी राइट आंसर रहेंगे। तो चलिए तो आज के ये सेट कंप्लीट हुए, जिसमें कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हम सभी। आज का ये सेट आप सभी को कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। स्टडी से रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो उनमें जरूर शेयर कीजिएगा। और जाते जाते आप सभी एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है। और इसका पीडीएफ आप सभी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए। तो आप सभी के लिए 700 प्लस एमसीक्यू आ चुके हैं हिस्ट्री का। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए जरूर डाउनलोड करके पढ़िए, काफी आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स में। ये बिहार दुर्गा एग्जाम्स को देखकर बनाया गया है, जिसमें कि कवर किया गया है बिहार दुर्गा पीटी, बिहार दुर्गा मेंस, बिहार स्टेनो एसआई, बिहार ईएसआई और बिहार एक्साइज एसआई को। तो ये सभी टारगेट करके बनाया गया है। अगर आप सभी इसे डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।